हेलो बच्चों। आज इस लेक्चर में हम लोग जेई मेन 2025 के जनवरी सेशन में पूछा गया 4 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस पर है। अब होता क्या है कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस आते हैं न्यूमेरिकल, जनरली हम लोग एनसीईआरटी में जिस तरह से दे रखा होता है फॉर्मूलाज उसको याद करने की रटने की कोशिश करते हैं, बट मैं जिस तरीके से आज बताऊँगा मोल कॉन्सेप्ट को लेकर, ताकि आपको कोई भी चीज़ रटना नहीं पड़ेगा, प्रॉपर कॉन्सेप्ट लगाकर आप उसको सॉल्व कर सकेंगे। अब एक ब्रीफ दे देता हूं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता क्या है। जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड देखते हैं जिसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन, तो ये कितने अमाउंट में प्रेजेंट होता है, यानी हमें क्वांटिटी के बारे में बताना होता है, उसी को हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। तो अब होता क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका ट्रीटमेंट करते हैं जिससे कि कुछ प्रोड्यूस होता है, और उसके बेसिस पर हम लोग बताते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट हैलोजन था या सल्फर था या फॉस्फोरस था, इस तरह से। अब जो 4 क्वेश्चंस आपको पूछा था, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो था वो हैलोजन के ऊपर पूछा गया था कि कितना परसेंटेज हैलोजन है, और 2 क्वेश्चन जो आया था वो सल्फर के ऊपर आया था। एक बार जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चंस बेहद ही आसान है, बस डेटा चेंज कर दिया और कुछ नहीं। तो चलिए डायरेक्ट प्रॉब्लम पर आते हैं और उसी के थ्रू हम लोग समझते हैं। तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं डायरेक्ट उसका डेटा यहाँ यूज़ करता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं 22 जनवरी वाला पेपर का क्वेश्चन, जिसमें कि हैलोजन के ऊपर दिया था। अब आप एक बार क्वेश्चन रीड कीजिएगा। इन केरियस मेथड फॉर एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन, केरियस मेथड से उसको करते हैं, बट नाम याद हो ना हो कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी ध्यान में रखना इनकेस कभी नाम से पूछ ले कि किसका क्या है, बट हम लोग न्यूमेरिकल पे आते हैं। तो क्या रखा है कि केरियस मेथड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ हैलोजन 180 mg ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मैं मान लेता हूँ ए, इसका 180 mg लिया है, और इसको ट्रीटमेंट करने के कारण आपका जो प्रोड्यूस हो रहा है बी, दैट इज़ योर 143.5 mg, 143.5 mg, और ये जो पर्टिकुलरली बी फॉर्म कर रहा है दैट इज़ योर AgCl। सो बेसिकली क्या है, 180 mg आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिससे कि आपका 143.5 mg AgCl बन रहा है। तो हमें बताना है कि इसमें कितना परसेंटेज ऑफ क्लोरीन है। अब ये 22 जनवरी का क्वेश्चन है। सिमिलरली अगर आप एक बार 24 जनवरी में देखेंगे तो उसमें भी यही क्वेश्चन पूछ रखा है, बस फ़र्क क्या है, 180 mg के जगह आपको दे रखा हुआ है कुछ और वैल्यू, और वहाँ पर AgCl के जगह AgBr दे रखा हो, जो कि आप नीचे स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। तो देख रहे हैं ना, डेटा बदल दिया है, बस AgCl के जगह AgBr कर दिया है, बट अभी भी कॉन्सेप्ट वही है, हमें बताना है परसेंटेज ऑफ क्लोरीन, उस क्वेश्चन में बताना होगा परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो अब देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे लिया जाए। अब आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। अगर मुझे किसी तरह पता चल जाए कि 180 mg से इसमें कितना क्लोरीन अवेलेबल है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। यानी मान लेते हैं कि इतना बन रहा है और इसमें से फॉर क्लोरीन हो रहा है 30 mg, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, सिल्वर होगा। तो अगर हमें किसी तरह पता चल जाए कि इतना जो AgCl प्रोड्यूस हो रहा है इसमें कितना Cl अवेलेबल है, अगर वो मिल जाएगा तो हम कह सकेंगे कि इतना mg अगर A ले रहे हैं तो उससे इतना mg Cl बन रहा है, तो कितना परसेंटेज ऑफ Cl होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 180 इंटू 100। इट्स लाइक आप ऐसे समझो, एक बॉक्स है जिसमें 5 बॉल है और 3 ग्रीन बॉल है और 2 ब्लू बॉल है। तो अगर मैं आपको कहूँ कि ग्रीन बॉल कितना है, कितना परसेंटेज है, तो आप क्या करोगे, 3 डिवाइडेड 5 इंटू 100। ब्लू बॉल कितना है, 2 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा 60% और यहाँ से आ जा रहा है आपका 40%। तो बेसिकली आप कर क्या रहे हो, आपका ओरिजिनल वैल्यू ये है और इसके रिस्पेक्ट में 3 बॉल है ग्रीन, ओरिजिनल वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में 2 बॉल है ब्लू, तो परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर दी। वही चीज़ है, इतना आपका ओरिजिनल है और इससे मेरा जो प्रोड्यूस हो रहा है AgCl, इसमें इतना Cl है, इतना Cl है। तो हमें अब करना क्या है, किसी तरह पता कर लेना है इतना जो हमारा अमाउंट AgCl है इसमें कितना Cl है। एक बार वो मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जिस तरह से हम लोग यहाँ कर रहे हैं और यहाँ कर रहे हैं। तो एक पॉइंट क्लियर हुआ कि आपको यहाँ डिवाइड क्यों करते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या, ये जो 30 mg मैं हाइपोथेटिकल लिया हूँ ये आएगा कैसे, अब सारा खेल यहीं पर है, देखते हैं समझते हैं। देखो अब यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो है कि मोल कॉन्सेप्ट। अब इसको थोड़ा एक बार देख लो, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ अगर 1 मोल AgCl मैं लेता हूँ तो आप मुझे बताओ इसमें कितना मोल Cl होगा और कितना मोल Ag होगा। अब देखो यहाँ पर एक ही Ag है ना, तो मैं लिखूँगा 1 मोल Ag। यहाँ पर एक ही Cl है ना, तो मैं लिखूँगा 1 मोल Cl। सिमिलरली अगर 1 मोल
मैं AgBr लेता हूँ तो फिर से वही चीज़ हो जाएगी। इसमें कितना मोल Ag है? 1 मोल है ना, एक ही है ना, तो मैं लिखूँगा 1 मोल Ag। ये मोल का कॉन्सेप्ट है। कितना Br है? एक ही है ना, तो मैं लिखूँगा 1 मोल Br। थोड़ा और अच्छा सा लेते एग्जाम्पल, अगर मैं ले लूँ 1 मोल H2O, अभी भी आप देखोगे ऑक्सीजन कितना, एक ही है ना, तो मैं लिखूँगा 1 मोल ऑक्सीजन। बट यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 2 है, तो अब आप यहाँ 1 नहीं लिखोगे, अब आपको क्या लिखना? 2 है तो लिखोगे 2 मोल H। समझ में आया ना? तो बस यही चीज़ को आपको अप्लाई करना है। तो 1 मोल H2O में 2 मोल H है। समझ में आ रहा है? जितना इसका स्टोइशियोमेट्री है वही यहाँ लिख दो, काम खत्म, दैट्स इट। अब दूसरा चीज़ क्या है, जब कभी भी हम लोग मोल लिखते हैं तो इसको मोलर मास के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं कह रखा हूँ कि 1 मोल AgCl है, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका जो मोलर मास होगा, और मोलर मास कैसे निकालेंगे? Ag का मोलर मास और Cl का मोलर मास दोनों को ऐड कर देंगे। आपके एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में ये सब वैल्यू दिया रहता है, ठीक है, और इसी की मदद से आप निकाल लोगे। जैसे यहाँ AgCl का निकालना है तो मैं Ag का वैल्यू लूँगा 108 और Cl का लूँगा 35.5, दोनों को मैं ऐड करूँगा तो यहाँ ये वैल्यू आ जाएगा। आप निकाल सकते हो, बट मैं डायरेक्ट यहाँ करके रखा हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। समझ में आ गया ना? तो अब आप एक चीज़ समझ रहे हो कि जब मैं कहता हूँ कि यहाँ 1 मोल AgCl है, जिसमें 1 मोल Ag है, और हमारा यहाँ पर Cl के टर्म में बताना है, तो मैं कह देता हूँ यहाँ पे 1 मोल Cl है। यानी कॉन्सेप्ट क्या लगा? 1 मोल AgCl से 1 मोल Cl है। यानी मोलर मास के टर्म में कह सकते हैं कि AgCl कितना है? 143.5 से आपको 35.5 है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इतना से इतना मिलता है, ठीक है, तो 1 से कितना मिलेगा? 1 ग्राम से कितना मिलेगा? 35.5 डिवाइडेड बाई 143.5, यानी इतना। अगर 1 मोल से 1 मोल मिल रहा है तो मोलर मास के टर्म में देखो, इतना ग्राम से इतना ग्राम मिलेगा, तो 1 ग्राम में कितना मिलेगा? तो इतना में कितना मिलेगा? समझ में आ रहा है ना? इतना में कितना मिलेगा? तो मैं क्या लिखूंगा? 143.5 mg। अब यहाँ देखोगे, यहाँ ग्राम है तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, तो इससे कितना मिलेगा? तो मैं बेसिकली 35.5 डिवाइडेड बाई 143.5 इंटू 143.5 mg, तो मेरा आ गया बेसिकली इतना में मेरा कितना क्लोरीन होगा। तो इतना में मेरा यहाँ से जो वैल्यू आएगा, आप इससे ये डिवाइड कर दोगे तो बेसिकली 35.5 mg मेरा आ गया क्लोरीन। यानी मुझे बस ये पता करना था कि AgCl जो यहाँ पे है इतना, इसमें कितना क्लोरीन है। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा था, 1 मोल से 1 मोल है, तो यानी इतना ग्राम से इतना ग्राम है, तो 1 में कितना है? तो इतना, यानी इतना में कितना है? इतना मिल गया। और हमें जैसे ही ये मिल गया, ग्रीन बॉल और ब्लू बॉल वाला एग्जांपल याद रखो। बस अब हम करेंगे क्या? 35.5 mg डिवाइडेड बाई 180 mg इंटू 100, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, आपको 0 से 0 गया, और आप इसको फिर क्या कर सकते हो? 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, और इसको फिर क्या करोगे? 5 3 8, 5 5 10 3 13। इसको अगर आप सॉल्व करोगे 35.5 डिवाइडेड, इसको कैसे करेंगे? इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 20%। आप सॉल्व करके देखना, अगर आप फिर भी देखना चाह रहे हो तो देखो, इसको लिख सकते हैं हम थोड़ी देर के लिए, इसको 36 मान लेते हैं। 35.5 को 36, तो 9 4 जा 36 और 5 4 जा 20, तो नियर अबाउट 20% आ गया। आपको एग्जैक्ट नहीं जाना है, बट नियर अबाउट आ गया। बट सिंस NAT टाइप क्वेश्चन था तो आप थोड़ा ट्राई कर सकते हो, बट मैं यहाँ आपको ऐसे ही बता दिया। बट मेरा मेन की कंसर्न था आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्वेश्चन था बेटा 22 जनवरी का पेपर का, ठीक। अब आप देखो 24 जनवरी के पेपर में यही क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन कहने से मतलब है मेरा, अगेन आपको हैलोजन का ही बताना है, बस डेटा अलग हो जाएगा। अब आप क्वेश्चन को रीड करो, पैरेलली मैं रीड करा रहा हूँ। अब देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 180 mg था 22 जनवरी वाले में, अब 24 जनवरी वाला में वही चीज़ अब मैं ले रहा हूँ 0.25 mg। अब यहाँ पर सॉरी mg नहीं, ग्राम है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, अब उसमें दे रखा है AgCl नहीं बन रहा, आपको बन रहा है AgBr। फ़र्क क्या है? यहाँ इसके जगह ये वैल्यू हो गया और इसके जगह मेरा वैल्यू हो गया 0.15। और अब हमें बताना है परसेंटेज ब्रोमीन। अब आप मुझे बताओ, क्या आप इसको बना नहीं सकते हो? बना सकते हो ना? कोई भी प्रॉब्लम, कोई डाउट नहीं ना? अब कोई भी होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बता देना, मैं फिर और अच्छे से बताने की कोशिश करूँगा। बट आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब आपको वही चीज़ करना है, बस फ़र्क क्या है? 1 मोल AgCl के जगह आप ले लो AgBr, तो 1 मोल AgBr से आपको मिलेगा 1 मोल Br, अगेन 1 मोल Br। तो अब AgBr का मोलिकुलर वेट कितना होता है? 188, इसके जगह ले लो आप 188। इसके जगह Br का कितना होता है? 80, इसके जगह ले लो 80। तो अब काम वही करना है, तो बेसिकली 80 डिवाइडेड बाई 188, और फिर अब आपको कितना में निकलना है? 0.15 में, तो इसके जगह ले लो 0.15,
इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 0.15, तो यहाँ से जो भी वैल्यू आएगा से फॉर y आ रहा है, और उसको आप क्या करोगे y डिवाइडेड बाई 0.25 इंटू 100, और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका जो आंसर आएगा 255। ठीक, तो अब 255 इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन में इनटू 10⁻⁻1 के फॉर्म में दिया था, इसलिए आ रहा है, अदरवाइज ये नहीं आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है, बट मैं आपको बस कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा था कि आपको कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है। समझ में आ रहा है ना? कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर कह देना, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको जितना अच्छे से और समझा सकूँ। ठीक है, तो ये आई बिलीव आपको समझ में आया होगा कि कैसे ये दो क्वेश्चन आप कितना ईजिली बना सकते हो। अब मैं स्विच करता हूँ सल्फर वाला पे, बट आप एक चीज़ ध्यान देना, फिर से कॉन्सेप्ट अभी भी वही लगेगा, बस हैलोजन के जगह हमें सल्फर बताना है। ठीक है, देखो कैसे। अब फिर एक बार मैं मिटा देता हूँ, फिर वापस आता हूँ क्वेश्चन पे। अब आप देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। अब आप देखना क्या रखा है, ये ड्यूरिंग सल्फर एस्टिमेशन 160 mg ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फिर से आप क्या करोगे, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ले लो जिसमें 160 mg हमारा दे रखा हुआ। ठीक है, अब इससे हमारा जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, अगेन आपको बिल्कुल नहीं मतलब है कि कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, बस आपको याद रखना है बनेगा क्या, वो आपको क्वेश्चन में खैर दिया रहेगा। बट अगर MCQ टाइप पूछ ले कि किसको यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, वो अलग चीज़ है, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको जस्ट न्यूमेरिकल बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे बन रहा है आपका BaSO4, और कितना दे रखा हुआ है आपको 466 mg। अगेन बेसिक्स है ना, वही है ना, किसी तरह मुझे पता चल जाए कि इसमें कितना आपका सल्फर अवेलेबल है, वही ग्रीन बॉल ब्लू बॉल वाला एग्जांपल, कितना सल्फर है, इतना से मान लेते हैं अगेन 30 mg बन रहा है, सेफ और इतना से 30 mg इतना बन रहा है, तो बाकी बचा हुआ BA और ऑक्सीजन मिल के हो रहा होगा, तो 30 mg बन रहा है। तो हमें फिर वही ग्रीन बॉल ब्लू बॉल वाला कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, 30 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100, यही काम करना होगा। तो हमारा मेन मकसद अभी भी क्या है कि यहाँ पर हमें बताना होगा कि कितना सल्फर अवेलेबल है। तो फिर से वही काम करोगे, क्या करोगे, 1 मोल BaSO4 में 1 मोल सल्फर है, तो BaSO4 का कितना होगा 233, मैं पहले से लिख के रखा हूँ, आप खुद करोगे ये चीज़। ठीक है, तो 233 ग्राम से मेरा कितना मिलेगा, सल्फर का 32 मिलेगा। ठीक है, तो एक से कितना मिलेगा, यूनिटरी मेथड, एक से कितना मिलेगा 32 डिवाइडेड बाई 233, तो इतना से कितना मिलेगा, मैं अगर इतना से कितना मिलेगा यहीं पे अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अच्छा चलो अलग से लिख देता हूँ, 32 डिवाइडेड बाई 233 इंटू योर इज 466, तो ये इसे 2 जाएगा और 64, यानी हमें क्वेश्चन क्या निकल कर आ गया, इतना से हमें इतना सल्फर मिला 64, तो कितना हुआ परसेंटेज में, तो 64 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100। ठीक है, अगेन यूनिट का आप ध्यान दे लेना, यहाँ ग्राम है, नीचे ग्राम है, ग्राम से ग्राम गया, ये mg के टर्म में आएगा, यहाँ हम mg ले रहे हैं और यहाँ mg में दे रखा है, तो mg से mg भी चला गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आप देखो 16 10 जा, 16 4 जा, 10 10 जा, 4 10 जा, 40 आ गया 40%। कॉन्सेप्ट सेम है कि नहीं, बस आपको सल्फर लगा दिया, कोई भी चेंज आया कॉन्सेप्ट में नहीं आया ना, बस मैं यही सिखाने की कोशिश कर रहा था। फिर अब मैं क्या कर रहा हूँ, 29 जनवरी का आपको क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ और फिर से यही करता हूँ, अभी भी वही चीज़ है बेटा, ध्यान देना। अब क्या है, यहाँ पर आपको इसके जगह ले रहा है 0.2 कितना है 0.2 ग्राम। ठीक है, और इससे आपका प्रोड्यूस हो रहा है 0.4 ग्राम। अब आप मुझे बताओ कॉन्सेप्ट में कोई चेंज आएगा, नहीं। फिर से आप क्या करोगे, इतना पोर्शन तक आपका वही लगेगा, बस अब 466 के जगह आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और जब आप इसको सॉल्व करोगे जो भी वैल्यू आएगा सिर्फ पर y आएगा। नाउ व्हाट विल यू डू, नाउ y डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100, और यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो जो कि दे रखा हुआ है 275। मैं फिर भी आपके सामने एक बार ट्राई करता हूँ सॉल्व करने की, तो 32 डिवाइडेड बाई 233 इंटू 0.4 और डिवाइडेड बाई 0.2 इंटू 100, तो 2 से 2 जा गया, तो अगर मैं इसको ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 232 इजी के लिए। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 1 2 2 6 जा 12। ठीक है, अब आप इसको फिर से सॉल्व करो, 4 से जाएगा क्या, 4 2 जा 8, 3 6, 4 9 जा 36, हाँ 4 2 जा 8, 3 और 6, 4 9 जा 36,
4 8 जा 32 और 800 आप ले लो, इसको 30 ले लो थोड़ी देर के लिए। तो 0 से 0 गया, 80 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा 80, 3 2 जा 6, 2 0, 3 6 जा 18 पॉइंट 26.6% आ रहा है। बट आपको किसके टर्म में बताना, अगेन 10 टू द पावर -1 के फॉर्म में। तो आप क्या करोगे, 26/6% है ना, 10 से डिवाइड, 10 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दोगे तो 266 इंटू 10 टू द पावर -1। अब आप देखोगे कि मैं यहाँ अप्रॉक्सीमेशन लिया हूँ इसलिए मेरा 266 आ रहा है, बट अगर आप खुद से कैलकुलेट करोगे तो 275 आपका आ जाएगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं आपको बस कॉन्सेप्ट सिखाना चाह रहा था, डेटा आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है ना। सो आई बिलीव इन 4 प्रॉब्लम से आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। रही बात बाकी और क्वेश्चंस की, लाइक नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। फॉस्फोरस हो गया, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। मैं कोशिश करूँगा और प्रॉब्लम्स ढूंढूँ। इस साल तो खैर अभी तक नहीं पूछा है, बट प्रीवियस ईयर्स का मुझे जैसे ही मिलेगा मैं उस पर ही बना के आपके लिए वीडियो ला दूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू गाइज एंड गुड लक।